देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन रुक जननी एग्ज़ाम के बारे में, जिसके पार्ट 1 के एग्ज़ाम अभी 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे तो एमपी बोर्ड सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा रहा है, बट यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, हो सकता है प्रीवियस सेशन के हों या फिर इसी सेशन के हों, उन्होंने रुक जननी एग्ज़ाम का भी फॉर्म भर दिया है, जो कि अभी 2 जून से स्टार्ट हो ही रहे हैं। तो ऐसे में आखिरी टाइम पर आपको क्या पढ़ना चाहिए, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ जाएँ एंड इसके जो पेपर है वो कैसे बनेंगे? बनाएगा तो एमपी ओपन बोर्ड, तो पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? ईज़ी रहेगा, टफ रहेगा या फिर एवरेज रहेगा, वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी थी कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट करवाना है, उस पर क्या-क्या आपको करवाना है, तो उसको आप देखिएगा। साथ में जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या इन एग्ज़ाम में हमें यूनिफ़ॉर्म पहन के जाना ज़रूरी है या फिर हम कुछ भी पहन के जा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। रुक जननी एग्ज़ाम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, जो बच्चे भी रुक जननी एग्ज़ाम दे रहे हैं पार्ट 1 के, तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी ने अपना-अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा होगा एंड उसको प्रिंट करवा के रखा होगा एंड आप सभी को आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो भी पता हो गए होंगे कि आपको एग्ज़ाम देने कहाँ पर जाना है। मेरे अकॉर्डिंग तो जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का एग्ज़ाम सेंटर था वो नहीं होगा, कुछ और डिफरेंट आपका सेंटर आया होगा, क्योंकि इसके बच्चे कम होते हैं, तो कोई भी एक बड़ा सा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को ज़्यादातर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बना दिया जाता है। तो ये सब तो आपको पता ही है। टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, जो भी टाइम आपको आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, जो भी डेट, जिन भी सब्जेक्ट के आपने फॉर्म भरे थे उनकी डेट आपको ध्यान में रखनी है एंड एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। अब क्या पहन के जाना है वो मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ। देखिए, इन एग्ज़ाम में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप यूनिफ़ॉर्म पहन के ही जाएँ। आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कुछ भी, आप जो भी घर के कपड़े होते हैं अच्छे से, आप वो पहन के जाइए, कोई आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए, उस पर आपको प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने हैं। अगर नहीं करवा पाए किसी कारण से, तो ऐसे में भी कोई परेशानी नहीं है। आपको अपने पास एक आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए, बात करें कि ये जो एग्ज़ाम है, इसके पेपर कौन बनाएगा, एमपी बोर्ड बनाएगा या फिर एमपी ओपन बोर्ड बनाएगा? तो देखिए, एमपी ओपन बोर्ड ही ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। आपके 10th और 12th के जिन भी सब्जेक्ट के आपने फॉर्म भरे हुए हैं, उसके जो पेपर आएँगे वो एमपी ओपन बोर्ड से ही आएँगे। बट इसका जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा, आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी सेम रहेगी, यानी कि आपको पढ़नी वही सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास परीक्षा बोध है, परीक्षा अध्ययन है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें मैक्सिमम जो पीवाईक्यू हैं, जो क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ चुके हैं, उन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा पढ़िए जो कि अभी तक आ चुके हैं। बट फिर भी अगर आपको ऐसे पीडीएफ चाहिए जिसमें कि सिर्फ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड कंटेंट हो, तो आप एडुस्टेट ऐप से कैटेगरी चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पीडीएफ बाय कर सकते हैं। इसमें हमने आपको सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रखा है, जो कि अगर आप आखिरी दिन भी पढ़ेंगे, तब भी इसको पढ़ के पास हो जाएँगे। बाकी देखिए, पेपर की बात करें कि स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, तो देखिए, ना ही ज़्यादा टफ आएगा, ना ही ज़्यादा ईज़ी आएगा एंड मैं तो यही कह रहा हूँ कि एवरेज सा पेपर आता है। पेपर एमपी बोर्ड ऐसा बनाता है कि हर एक बच्चा पास हो जाए, क्योंकि ये जो योजना है रुक जाना नहीं, इसका मेन मोटिव यही है कि मैक्सिमम बच्चे इसको देख के पास हो जाएँ, उनका ईयर वेस्ट ना हो, उनका सेशन खराब ना हो। इस कारण से ही एमपी गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई थी रुक जाना नहीं की, कि जो बच्चे थोड़े से वीक है पढ़ने में, वो इनको देख के पास हो जाएँ। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं पेपर थोड़े से ईज़ी आने के चांसेस होते हैं। अगर नेट पे आप ढूँढेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि रुक जाना नहीं के पुराने पेपर आप डाउनलोड करें, उनको पढ़ पाएँ। वैसे तो ये रेयर होते हैं, बट फिर भी कुछ वेबसाइट पर होंगे, उनको आप देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो एमपी बोर्ड के भी पीवाईक्यू पढ़ सकते हैं, या फिर रुक जाना नहीं कि आपको कहीं पर है, किसी वेबसाइट पर है, तो आप उनको भी देख के जा सकते हैं, वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे। एंड अभी आपने जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर दिया था 2025 का, तो उसका पेपर ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कभी-कभी चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो जाएँ। क्योंकि एमपी बोर्ड को सीधी-सी बात है, पास करना है बच्चों को, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठा के दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपका फ़ायदा हो जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पीवाईक्यू रहेंगे। अभी आपको कुछ भी नए क्वेश्चन ट्राई नहीं करने चाहिए, नए कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। जो अभी तक आ चुका है, जो पीवाईक्यू हैं, जो कि बोर्ड हमेशा से पेपर में देता हुआ आ रहा है, उन पर आप ध्यान देंगे, बड़े आराम से पास हो जाएँगे। अब देखिए, जो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका ये पूछना था कि ये जो रुक जाना नहीं के पेपर आ रहे हैं, इनमें से हमारे जो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो कि एमपी बोर्ड करवाएगा, उसमें क्वेश्चन रिपीट होंगे या फिर नहीं होंगे? तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों बोर्ड डिफरेंट हैं। ये एमपी ओपन बोर्ड है, इनके टीचर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, एमपी बोर्ड के टीचर डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर जो आपके पेपर बनेंगे वो भी डिफरेंट बनेंगे। कॉमन तो कहीं से कहीं तक नहीं बनेंगे, सेम पेपर आपके नहीं बनेंगे, नए पेपर आपके पास आएँगे। अभी इनके 2 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि वही 15-17 के आसपास खत्म हो जाएँगे एंड आपके 17 जून से स्टार्ट होंगे, तो उसके नए पेपर प्रिंट होंगे, उसमें क्वेश्चन थोड़े से नए आएँगे। यानी कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गए हों, फिर जो क्वेश्चन आपके रुक जाना नहीं में दे गए हों, इनको छोड़
के फिर सेकंड बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएँ वो थोड़े से नए टाइप के हों। अब उसके बारे में अपन आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। ये वीडियो खासकर मैंने उन बच्चों को सोच के बनाई थी कि जो रुकजुननी के पेपर दे रहे हैं, तो वो चाहें तो उनके पास जो कंटेंट है उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर हमने जो सुपर पीडीएफ आपको एडुस्टेट ऐप के ऊपर दे रखा है, उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। पेपर इसके ईज़ी आएँगे, आप बड़े आराम से पास हो जाएँगे। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई उनका ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।